नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कंपटीशन की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपको सिलेक्शन लेना है तो इस टॉपिक के बिना आपका सिलेक्शन का सपना बस एक सपना ही रह सकता है। यदि आपका सपना है कि हम जल्दी से जल्दी कोई भी एग्जाम को कर पाएं, जल्दी से सिलेक्शन ले पाएं, तो अब तक आपका पकड़ इस टॉपिक पे मजबूत नहीं रहेगा, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम से बाहर आएंगे और बोलेंगे कि अरे यार मुझे तो सभी क्वेश्चन आते थे लेकिन मैं कर नहीं पाया। यह जो कर नहीं पाया, यह जिस टॉपिक में कमजोरी के कारण होता है उस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी है। यह इतना जरूरी है कि आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो स्पीड है वह इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। यदि आपका कैलकुलेशन यदि आपका कैलकुलेशन बढ़िया है, यदि आपका कैलकुलेशन बढ़िया है, आप बहुत तेजी से कैलकुलेट कर पाते हैं, तब आपका स्पीड होगा, तब आपका स्पीड तेज होगा, तब आपका स्पीड तेज होगा। ठीक है। यदि आपका कैलकुलेशन घटिया है, खराब है, आप जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं चीजों को, तब जो है कि आपका जो स्पीड होगा वह भी कम होगा। आपसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता होगा, आप जानते होंगे क्वेश्चन, ठीक ना, लेकिन आपका कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है, आप कैलकुलेशन करने में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आप लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को बढ़िया करना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, जल्दी सिलेक्शन हो और एक बार में सिलेक्शन हो, तो कैलकुलेशन को बढ़िया करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि स्पीड इसी पे निर्भर करेगा। आपको पता है कि बैंकिंग के एग्जाम में और अब तो एसएससी के एग्जाम में भी सेक्शनल टाइम आ गया है, ठीक ना, कि गणित के लिए आपको अलग टाइम दिया जाएगा, मैथ रीजनिंग के लिए अलग टाइमिंग दिया जाएगा, इंग्लिश के लिए अलग टाइमिंग, जीके जीएस के लिए अलग टाइमिंग। उसी प्रकार से बैंक में भी सेक्शनल टाइमिंग होता है। बैंक में भी क्या होता है, सेक्शनल टाइमिंग। ठीक ना। सेक्शनल टाइमिंग मतलब क्या होता है कि यदि उसमें मैथ पूछ रहा है तो मैथ के लिए अलग टाइम, अगर उसमें रीजनिंग पूछ रहा है तो रीजनिंग के लिए अलग टाइम, अगर उसमें इंग्लिश पूछ रहा है तो इंग्लिश के लिए अलग टाइमिंग, और अगर जीके जीएस पूछ रहा है तो उसके लिए अलग टाइमिंग। तो सेक्शनल टाइमिंग बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में भी, एसएससीएल सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग में तो ऑलरेडी है ही। ठीक है। तो इस सेक्शनल टाइमिंग को पार करने के लिए आपका स्पीड बहुत बढ़िया होना चाहिए। और स्पीड कैसे आएगा, तो कैलकुलेशन से आएगा। ठीक है। स्पीड कैसे आएगा, कैलकुलेशन से। तो आप देखिए कैलकुलेशन में क्या होता है, तो कैलकुलेशन में क्या होता है, तो कैलकुलेशन में होता है जोड़, कैलकुलेशन में होता है जोड़ यानी प्लस, कैलकुलेशन में होता है घटाव यानी माइनस, कैलकुलेशन में होता है गुना, और कैलकुलेशन में होता है भाग। ठीक है। तो मेन रूप से जितना भी कैलकुलेशन करते हैं गणित में, बेसिकली हम लोग यही कर रहे होते हैं, जोड़ घटा गुना भाग। ठीक है। तो जोड़ घटा गुना भाग पर ही कैलकुलेशन टिका हुआ है, जोड़ घटा गुना भाग पर ही। अब ये जो जोड़ घटा गुना भाग है, तो जोड़ घटा गुना भाग भी किस किस चीज का होता है, तो एक तो होता है इंटीजर का, एक तो होता है इंटीजर का जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। एक होता है
दशमलव का, डेसिमल का, हिंदी में जिसको बोलते हैं दशमलव। और एक होता है भिन्न, फ्रैक्शन, इंग्लिश में फ्रैक्शन और हिंदी में भिन्न। ठीक है, तो पूरा गणित में हम लोग जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं, उसमें क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जोड़ घटाव गुना भाग भी किसका कर रहे होते हैं, तो इंटीजर का जोड़ घटाव गुना भाग, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग और भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक ना, यदि आपका कमांड इस सब पे चीज पे हो गया तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ना तय है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में और भी कैलकुलेशन में आता है, जैसे परसेंटेज, आपको परसेंटेज रेसिप्रोकल आना चाहिए, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। ठीक है ना, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपको आना चाहिए क्यूब, क्यूब रूट निकालना, जल्दी से ना। आपको आना चाहिए स्क्वायर करना, जल्दी से ना, या स्क्वायर रूट निकालना तेजी में। ठीक है, तो ये सब होता है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं। आप टॉपिक जो चैप्टर होता है, अरिथमेटिक का चैप्टर अलग होता है, एडवांस का चैप्टर अलग होता है। आप चैप्टर तो कई जगह से पढ़ लेते हैं, इधर उधर से, यूट्यूब से, कई टीचर्स हैं, आपका पसंदीदा जो भी टीचर है आप उससे कोर्स खरीद करके पढ़ लेते हैं, लेकिन जो चीज सबसे मिस होता है वो चीज होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे ध्यान किसी का नहीं जाता है, जबकि यही वह चीज है जो आपके सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक ना, लेकिन कैलकुलेशन पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम आपके लिए कैलकुलेशन का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें केवल और केवल कैलकुलेशन पर ही फोकस रहेगा, और कैलकुलेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताया जाएगा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसे होगा इस पर काम कराया जाएगा, आपके दिमाग पर काम कराया जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ करके लाइव में प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ही दिनों में आप जो है कि 1 या 2 सप्ताह मेरे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए, लाइव सेशन में कैलकुलेशन करवाएंगे। आपको 1 से 2 सप्ताह में ही फर्क पता चलने लगेगा कि क्या इंप्रूवमेंट आया है अपने अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हम आप सभी के लिए ला रहे हैं एक कैलकुलेशन सीरीज, जिसमें आपको कैलकुलेशन की बहुत सारी यूनिक तरीके बताए जाएंगे। स्पीड कैसे डेवलप होगा, स्पीड कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, आपको एक स्पीड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा हम इस चैनल के माध्यम से गाइड करेंगे। तो बस आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पावर ऑफ कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइव से जुड़िए। बस आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।